बाइबल स्कॉलर का अंदाजा ठीक ही है। अब दुनिया का अंत करीब आ रहा है। दुनिया के अंत को लेकर तमाम भविष्यवाणियां भी हुई हैं। बाइबल के अनुसार मसीह विरोधी का उदय होगा। एक झूठा मसीहा होगा जो कई लोगों को धोखा देगा। पृथ्वी पर महाक्लेश, महान पीड़ा और उत्पीड़न का समय होगा। यीशु मसीह के अनुसार झूठे भविष्यवक्ताओं में वृद्धि होगी। महान धोखे, युद्ध, अकाल, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाएं होंगी। हिंदू धर्म के अनुसार कलयुग अर्थात वर्तमान युग 4,32,000 वर्षों तक चलेगा। इस युग के अंत में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि पृथ्वी पर प्रकट होंगे और अधर्म का अंत करेंगे। इसके बाद एक नए युग की शुरुआत होगी। इस्लाम धर्म के अनुसार भी कयामत का दिन बेहद भयानक होगा। फरात नदी का सूखना, अरब का हरा होना, इमाम मेहदी का आगमन और दज्जाल का प्रकट होना इसके संकेत हैं। जब ये घटनाएं होंगी तब इंसानियत संकट में होगी और युद्ध, तबाही और अंधकार का सामना करना पड़ेगा। डेली मेल के रिपोर्ट के अनुसार ब्रिस्टल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक कंप्यूटर सिमुलेशन आयोजित किया है जिससे पता चला है कि अगले 250 मिलियन वर्षों के बाद पृथ्वी पर एक ऐसी आपदा आ सकती है जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण विनाश होगा। अनुमान है कि फिलहाल दुनिया की आबादी 8 अरब है और अगले कुछ वर्ष में यह संख्या तेजी से कम होते हुए महज 8 करोड़ ही रह जाएगी। दुनिया की आबादी को लेकर अक्सर शोध होते रहते हैं। इसे लेकर कई शोध प्रकाशित होते रहते हैं, लेकिन जब एक्सपर्ट ने जो दावा किया है वह चौंकाने वाला है। फिलहाल दुनिया का आबादी 8 अरब है और अब यह संख्या तेजी से कम होते हुए महज 10 करोड़ ही रह जाएगी। कई शोधों में यह भी कहा जा चुका है कि अगले कुछ वर्ष तक दुनिया की आबादी में तेज गिरावट देखने को मिलेगी। वर्ष 2050 के बाद से स्थिरता की स्थिति होगी और फिर अगले 50 सालों में इसमें कमी आने लगेगी। अब टेक एक्सपर्ट का कहना है कि दुनिया के आबादी में यह गिरावट कहीं ज़्यादा तेज़ी से होगी और वर्ष 2300 तक तो महज 10 करोड़ लोग ही रह जाएंगे। इसकी वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बनेगा। इसकी मदद से लोग बहुत से काम निपटाएंगे और अंत में बच्चा पैदा करने की दर में भी इसके चलते गिरावट आ सकती है। ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस पढ़ाने वाले सुभाष काक का कहना है कि जनसंख्या में यह गिरावट आएगी। न्यूयॉर्क पोस्ट से बातचीत में सुभाष काक ने कहा कि यह समाज और दुनिया के लिए बेहद खतरनाक होगा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अभी तो लोगों को शायद यह भी नहीं पता है कि आगे का रास्ता क्या है, हमें किस दिशा में बढ़ना है। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर और रोबोट भले ही संवेदनशील नहीं होंगे, लेकिन यह भी सही है कि हम जो कुछ भी काम आज कर रहे हैं उसकी जगह एआई ले सकता है। एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक ने कहा कि भविष्य में जन्म दर कम होगी। सुभाष काक कहते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि लोग चाहेंगे कि ज़्यादा बच्चे ना पैदा किए जाएं, क्योंकि बेरोजगारी का खतरा रहेगा। अब यदि लोग बच्चे पैदा ही नहीं करेंगे तो फिर आबादी में तेजी से गिरावट तो आएगी ही। वह कहते हैं कि दुनिया की आबादी में एकदम से गिरावट आएगी।
यहाँ तक कि पूरे ग्रह पर इंसानी आबादी महज 10 मिलियन यानी 10 करोड़ ही रह जाएगी। यह अनुमान वर्ष 2300 या 2380 के लिए जाहिर किया गया है। सभी धर्म में दुनिया का विनाश तो है, यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी दुनिया के नष्ट होने की बात को स्वीकार कर रहे हैं। फर्क इतना है कि सब अटकलें लगा रहे हैं, पर बाइबल यह बात पुख्ता के साथ सिलसिलेवार सृष्टि से अंत तक बता रही है। अतः बाइबल की लिखी बातें और बाइबल स्कॉलर का अनुमान लगाना सच ही है। यह अतिशयोक्ति नहीं कि जो अनुमान लगाया जा रहा है वह एक दिन सच भी साबित हो सकता है। समाप्त। धन्यवाद भाई और बहनों।